एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक और हमने अभी तक सिंपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। देखो डबल कॉलम का मतलब क्या होगा, तुम्हारा स्क्रीन पे मैंने देखो ये क्या बना रखा है फॉर्मेट। डबल कॉलम का मतलब देखो यहाँ पर अब दो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन सा, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, ठीक है। अब ये कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है। सिंपल कॉलम तो बहुत इजी था, वहाँ सिर्फ हमें कैश के ही ट्रांजैक्शन देखने थे। डबल कॉलम में हमें कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अब देखो ये तो वैसे ही करना है जैसे हम लोग ने सिंपल कॉलम कैश बुक किया था। अब इसमें डबल कॉलम में हमें क्या बातों का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो समझना। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक के क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं पहले वो समझ लो। अगर वो समझ में आ गया तुम्हें इजीली, फिर तुम लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो बैंक के ट्रांजैक्शन मतलब जब भी हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, चेक से मिलेगा। समझ में आ रहा है, चेक रिसीव्ड या फिर चेक पेड, ऐसे ही हमें ट्रांजैक्शंस दिए होंगे। नाउ चेक रिसीव्ड वो कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में। किसी को चेक से पेमेंट किया तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये तो हो गए बहुत से सिंपल वाले ट्रांजैक्शन कि चेक रिसीव्ड और चेक पेड। फिर अब जैसे अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक वाले मुझे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। समझ में आ रहा है, बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट देंगे तो अपने पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये समझना फ्रेंड्स कि जैसे अगर वो मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो मेरे घर पर आके कैश नहीं देंगे, सुनील सर ये लीजिए आपका करोड़ों का इंटरेस्ट बना है, ये लीजिए आप कैश। नहीं, सॉरी, कैसे देंगे, वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आ रहा है पैसा तो कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में। फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं अपने बैंक अकाउंट से। कभी हम लोग किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कोई हम स्टेटमेंट निकालते हैं, तो बैंक वाले इन सब चीज़ों का क्या लेते हैं, हमसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अब उससे डायरेक्टली ये नहीं आएंगे मेरे घर पे कि सर इन चीज़ का मेरे को पेमेंट करो, नहीं, वो मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक चार्जेस। अब वो बैंक चार्जेस हम क्या कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों, बिकॉज उससे मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जिस भी चीज़ से हमारा बैलेंस कम होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और अगर बैलेंस हमारा बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये आ गया समझ में। फिर अब और चीज़ समझना है इसमें। जैसे देखो मैंने किसी को एक चेक दिया तो हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और मेरे पास अगर कोई चेक आ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है कि अगर हमारे पास चेक कोई देता है और अगर हम उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। देखना, समझना अच्छे से। समझो मुझे एक ए से चेक मिला और मैंने सेम डेट को उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना। पर ये क्या ज़रूरी है कि जो चेक हमें आज मिलेंगे हम आज के आज ही जाकर उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। अगर कोई मुझे चेक 8 बजे लाकर दे रहा है तो मैं 8 बजे मेरे लिए कौन सा बैंक खुला होगा, नहीं। वो हम डिपॉजिट कब करेंगे, नेक्स्ट डे। तो अगर मेरे पास आज चेक आया है तो मुझे अपने बुक्स में तो लिखना पड़ेगा, बैंक में हम कल डिपॉजिट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये एंट्री, ये स्पेशल एंट्री है। इस स्पेशल एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखना। मुझे चेक किससे मिला है, ए से, तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा। समझो आज है 14 तारीख और यहाँ पर हम लिख देंगे टू ए अकाउंट। मुझे ए से चेक मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैश कॉलम में। समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डबल कॉलम में 2-3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो तुम अगर समझ गए तो तुम्हें ये वाला टॉपिक भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। मुझे ए से चेक मिला और उसको मैंने उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया, मैंने उसे नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो ए से चेक मिला, उसी दिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो मैं कौन से कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में लिखना है। फिर जब मैं अगले दिन इसे हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें ये मान के चलना है कि मैंने अब मेरा कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है।
एक काम करते हैं, ये चेक वाला समझने से पहले एक जो छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर वापस से हम लोग आएंगे। देखो सबसे पहले कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन तो तुम्हें आ ही जाएंगे। अब दो चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और सेकेंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सी ये दोनों ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, एक मेरे पास जो कैश है वो बैंक में जमा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे बैंक में जो पैसा है मैं वो कैश निकाल रहा हूँ। तो देखो दोनों भी अकाउंट यहीं पर है, मेरा कैश भी यहीं है, बैंक भी यहीं है, कैश भी यहीं है, बैंक भी यहीं है। तो इसका जो दोनों इफेक्ट होगा, अपन ने सीखा है ना, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक में अगर डेबिट लिखते हैं तो दूसरे में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब दोनों अकाउंट एक साथ बना हुआ है तो इसका डेबिट और क्रेडिट हम लोग यहीं पे हमें करना है। तो इन दोनों एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। याद रखना, हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों भी हम एक ही अकाउंट में लिखते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्रीज। पहले ये समझते हैं, हमने कैश को क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो मेरे यहां से क्या जाएगा, कैश, और वो कैश कहाँ जाएगा, बैंक में। ठीक है, तो बैंक में जा रहा है तो बैंक के डेबिट साइड में लिखना है और कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है। समझ रहे हो, देखो वापस समझना अच्छे से, मेरे यहाँ से कैश गया तो क्रेडिट, ये कैश कहाँ गया तो मेरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक में पैसा आया तो वहां पर डेबिट। ठीक है, फिर लिखना क्या है, अगर मैंने यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ अगर मैंने कैश कॉलम में लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये तो तुम्हें पता ही है एंट्री क्या आती है इसकी, हम जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, टू कैश का, और कैश के क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, बैंक का। लेकिन कभी कभी हम लोग ये एंट्री को पोस्ट करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल समझना, मेरे पास से कैश गया तो कैश के क्रेडिट साइड में, ये पैसा कहाँ गया तो हमारे बैंक में, तो बैंक के डेबिट साइड में। एक बार अमाउंट लिख दो, अमाउंट लिखने के बाद देखो यहाँ तुमने कहाँ लिखा है अमाउंट, बैंक में, तो नाम क्या लिखना है, कैश, या अमाउंट कहाँ लिखा है, कैश में, तो नाम क्या लिखना है, बैंक। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके सामने यहाँ पर लिखना है हमें सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब कि उस एंट्री का दोनों इफेक्ट हमने इसी अकाउंट में दिया है। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब तो ये इजीली कर पाओगे तुम लोग, मैंने अपने बैंक से कैश निकाला। अब समझना, कैश किसके लिए निकाला है, ऑफिस यूज के लिए। अगर पर्सनल पर्पस के लिए निकाला तो ड्राइंग्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी उसमें। कब आएगी, जब मैंने बैंक से पैसा निकाला है मेरे ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, अब पैसा मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, बैंक से, और मेरे पास पैसा आएगा तो हम लोग कैश में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और पैसा मैंने कहाँ से निकाला है तो बैंक के क्रेडिट साइड में। फिर कहाँ लिखा है मैंने अमाउंट, कैश के डेबिट में, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कहाँ लिखा है अमाउंट, बैंक में, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय कैश अकाउंट, और इनके दोनों साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, क्लियर, तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये दो चीज का हम लोग एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब जो तीसरी एंट्री है जिसका हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब वो थर्ड एंट्री है क्या, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मुझे चेक मिला। ठीक है, एक तो चलो सिंपल पढ़ते कि मुझे चेक मिला और मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये है मेरी सिंपल एंट्री। तो अगर मुझे चेक मिला मिस्टर ए से और मैंने उसको अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, बैंक में, क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन मुझे चेक मिला लेकिन मैंने डिपॉजिट किया है अगले दिन या अगले 2-4 दिन बाद, तो इसकी एंट्री हमें स्पेशल एंट्री में ले लेनी है। तो 3 स्पेशल एंट्रीज हमें याद रखनी है, तीसरी वाली ये आ जाएगी।
मुझे चेक मिला, समझो अब ए तो हो चुका है, मुझे चेक मिला बी से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बी। लेकिन मैंने उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में। हम यही सोचेंगे कि हमारे पास कैश आया। अब जब भी हम लोग नेक्स्ट डे या 2-4 दिन के बाद जब भी उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, समझना, चेक को बैंक में डिपॉजिट, ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट मेरे बैंक में आएगा और हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश, क्योंकि मैंने पहले इसको किस में लिखा था, कैश में लिखा था। तो मेरे पास जिस दिन चेक आया उस दिन उसको क्या मान के चलो, कैश ही आया है। फिर अगले 2-4 दिन के बाद जब भी उस कैश को डिपॉजिट करेंगे तो वो हो जाएगी मेरी फर्स्ट एंट्री के जैसे ही। मतलब हम पैसा कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में, और कहाँ से जा रहा है मेरा, कैश। अब अमाउंट यहाँ क्या लिखा है मैंने, टू बैंक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट किस में लिखा है, कैश में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट, और इसके आगे सी लिखना मत भूलना, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। समझ में आया तुम्हें? तो 3 स्पेशल एंट्री तुम्हें याद रखनी है, 3 स्पेशल एंट्री। पहला, मैंने कैश को बैंक में जमा कराया, दूसरा, हमने कैश बैंक से निकाला, और तीसरा, हमें चेक मिला एक दिन लेकिन हमने उसको अगले दिन या 2-4 दिन के बाद जब भी डिपॉजिट किया। तो इन तीनों एंट्री को हम लोग क्या मान के चलेंगे, हमारी स्पेशल एंट्रीज। और स्पेशल एंट्रीज है तो स्पेशल एंट्रीज को हम लोग थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब और बाकी सारे ट्रांजेक्शन तो बहुत इजी है। पैसा चेक आएगा, चेक जाएगा, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने चार्जेस किया है। हाँ, एक एंट्री और आती है जो होती है, जैसे मैंने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करा और वो डिसऑनर हो जाता है। तुमने सुना होगा डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बाउंस हो गया, हम बोलते हैं ना, चेक बाउंस हो गया इसका। तो क्यों, बहुत सारे रीजंस होते हैं, डेट गलत लिख दी होगी, साइन गलत कर दिया होगा, अमाउंट और जो फिगर जो दोनों है उसमें गलत कर दिए होंगे, लिखने के बाद कुछ काटाफूसी कर दी होगी, अकाउंट नंबर गलत डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसऑनर, अनादृत हो जाता है चेक, ठीक है। तो मैंने चेक, फॉर एग्जांपल चलो यही चेक ले लेते हैं कि जो चेक मुझे ए से मिला था, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, इसके ऑपोजिट साइड में करनी है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वही वापस बाय ए अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिख देना है, बैंक कॉलम में। बस इतनी सी बात है, तो तुम लोग इजीली कर लोगे, है ना। तो बैंक के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, हमें चेक मिला, या तो सेम डे डिपॉजिट किया या नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, हमने किसी को चेक दिया, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला, हम बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, बैंक में चेक डिसऑनर हो गए, किसी ने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। ओह, अब क्या करेंगे, मेरे अकाउंट में किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है, खत्म, आ रहा है तो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। एकदम सिंपल सा फंडा है, कभी कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पैसा आएगा या चेक आएगा तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में, और चेक जा रहा है, पैसा जा रहा है, कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, तुम लोग भी नोट डाउन कर लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। इसमें जो कर रहे हैं हम लोग पेज नंबर 153 पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है डबल कॉलम कैश बुक का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बैंक अकाउंट कैश बुक फॉर दिसंबर 2016, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट पहले हमने बना लिया है, डेट रिसिप्ट कैश बैंक, डेट पेमेंट कैश बैंक। नाउ चलो एक एक ट्रांजैक्शंस हम लोग देखते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, देखो कैश में तो मैंने क्या बताया कि ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। लेकिन बैंक में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बैंक का अगर मुझे नॉर्मल बैलेंस दिया, जैसे कैश एट बैंक, मतलब बैंक में इतना पैसा हमारा जमा है, तो हम लोग वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक अपने जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको कभी कभी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जितना उनका पैसा बैंक में जमा है उससे भी ज़्यादा वो लोग निकाल सकते हैं, एक लिमिट देते हैं उनको ना। रेगुलर कस्टमर पता है कि इसका पैसा आ जाएगा हमारे पास, और बैंक इसके बदले में क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, मेरे बैंक में
पैसा ही नहीं है तो भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज बैंक वाले मुझे एक फैसिलिटी देते हैं। तो वो अगर होगा तो ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। कब? जब क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा। करेंगे हम लोग वो टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो तुम लोग भी साथ में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें हमें कोई बैलेंस ही नहीं दिया है, तो कोई सब टेंशन खत्म। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2016, ये है दिसंबर, दिसंबर में डेट है 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये अपने को पता है हम लोग क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट, और कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लोग ये कैश में लिख देंगे। फिर डिपॉजिटेड इन बैंक, जैसे ही हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो ये मेरी स्पेशल एंट्री हो जाएगी। अब तुम्हें थोड़ा सा ही समझना, ज़्यादा नहीं समझना है। कैश जा रहा है, जब मैं पैसा डिपॉजिट करता हूँ तो कैश गया, और कैश कहाँ गया? तो अपने बैंक में गया। अमाउंट कितना है? 50,000। तो मेरे बैंक में पैसा आ रहा है और मेरे कैश कम हो रहा है। तो ये तो तुम्हें पता है कि पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, पर ये पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में। बस अब देखो डेट, डेट है यहाँ पे 4। तुम्हें यहाँ पे लिखना क्या है? अमाउंट तुमने कहाँ लिखा है? बैंक कॉलम में। तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट, और LF के इसमें क्या लिखोगे? C। फिर यहाँ तुमने अमाउंट कहाँ लिखा है? कैश में। डेट आ जाएगा वही 4, और यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? C। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई है, ये क्या हो गया अपना? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल। अपने को क्या मिल रहा है? राहुल से कैश मिल रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में, ये लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू राहुल अकाउंट। ठीक है, और क्या मिल रहा है? कैश, तो कैश वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1000। फिर नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर चेक कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब हमने गुड्स खरीदा है वो भी कैश में, तो पैसा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय परचेज अकाउंट। अब कैश में खरीदा है तो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे? कैश कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। फिर बॉट गुड्स बाय चेक, तो अब हमने जो गुड्स खरीदा है वो चेक से खरीदा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट, और चेक से लिखा है तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिख देंगे? बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पेड टू श्याम बाय कैश। हमने शाम को पे किया है, शाम को नहीं, श्याम को पे किया है कैश से, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय श्याम अकाउंट, और कैसे पे किया है? कैश में, तो कैश अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 20,000। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो ये मेरी वापस से क्या हो जाएगी? स्पेशल एंट्री। ठीक है, अब पैसा कहाँ से जा रहा है? अपने बैंक से जा रहा है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, और अपने बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अमाउंट लिखेंगे, कैश में लिख दो 2000 और बैंक में लिख दो 2000। सबसे पहले ये लिख दिया, फिर इसके बाद देखो डेट, डेट क्या है? 30, तो यहाँ हम लिखेंगे 30। यहाँ कौन से कॉलम में लिखा है? कैश में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बैंक के कॉलम में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C। फिर सेम वही डेट 30, यहाँ लिखा है बैंक में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट में, और यहाँ पर लिख देंगे C। ठीक है, रेंट पेड बाय चेक 1000, रेंट पेड बाय चेक, तो 31 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय रेंट, और अमाउंट मैंने कैसे पे किया है? चेक से, तो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, बस सारे ट्रांजैक्शन खत्म। अब हमें खाली क्या करना है? इसका बैलेंसेस निकालना है, तो चलो इसको क्लोज करते हैं और इसकी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, एक तो समझ लेना हमेशा कि कैश का बैलेंस तो हमेशा यहीं पर आएगा, तो एक बार कैश का फाइंड करते हैं, फिर बैंक का बाद में देखेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 83,000, ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 83,000। ना ये 83,000 लिखने के बाद इधर की टोटल कितनी है? 58, 78 इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,000। तो कैश का तो अपना बैलेंस आ गया 5,000। अब बैंक का भी चेक कर लेते हैं, बैंक में भी यही ज्यादा है, यहाँ पे 50,000, यहाँ पर भी 50,000, 13,000
माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 37,000। तो ये मेरे बैंक का बैलेंस आ गया 37,000। फिर हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो दिसंबर 2017 है तो 16 है तो 17 हो जाएगा, और दिसंबर के बाद जनवरी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट में आ जाएगा 5,000 और यहाँ पर आ जाएगा 37,000। ठीक है, ये लिख लो एक बार। अब समझना इसके बाद कि अगर तुम्हें इसके साथ साथ अगर लेजर अकाउंट भी पूछते हैं, लेजर अकाउंट भी, तो लेजर अकाउंट वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ लेते तो अपने पास नॉलेज होना जरूरी है। तो सिंपल याद रखना कि कैश और बैंक के अलावा बाकी सारे लेजर अकाउंट तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि कैश बैंक तो यहीं पे उसका डबल इफेक्ट हो चुका है। तो कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे एक तो बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा शायद तुम्हें दिख रहा है, दूसरा हमारा बनेगा राहुल अकाउंट, फिर तीसरा ये साइड देख लो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर बनेगा कौन सा अकाउंट, श्याम का अकाउंट, फिर परचेज श्याम हो गया, फिर रेंट अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट हमें बनाने हैं। अब पोस्टिंग कैसे करनी है, इसके डेबिट में लिखा है तो इन अकाउंट में कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। बस तुम्हें खाली क्या देखना है, कैपिटल कौन से कॉलम में लिखा है, कैश, तो यहाँ तुम्हें क्या लिखना है, बाय कैश। राहुल में क्या लिखा है, बाय कैश, तो तुम्हें यहाँ पर भी लिखना है बाय कैश। बस ऐसे सिंपल अमाउंट लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,000। क्लोज नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग करनी है। परचेज, परचेज के यहाँ तुम्हें लिखा है कैश में, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 8,000। यहाँ तुमने बैंक में लिखा है परचेज में, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ये आ जाएगा 10,000। शाम में कहाँ लिखा है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट 20,000। और रेंट में तुमने लिखा है कहाँ, बैंक में, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये लिख देंगे हम लोग 1,000। ठीक है, अगर पूछे तो बनाना है, बाकी नहीं बनाना है। तुम लोग प्रैक्टिस के लिए खाली इस क्वेश्चन बनाया ना, फिर आगे हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, तुम लोग भी साथ में प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2016। ये भी वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2016, फिर लिखेंगे हम लोग दिसंबर, दिसंबर में 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में हम लोग कैश कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। फिर कैश पेड इनटू बैंक, फिर से क्या आ जाएगा, ये मेरी स्पेशल एंट्री। कैश हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट करा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में, और कहाँ पर आएगा, कैश के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। फिर डेट में लिख दो यहाँ पे 3, और यहाँ क्या लिखा है, बैंक, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2 कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो C, यहाँ पर भी डेट आ जाएगी 3, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख दो C। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। हाँ, अब बहुत सारे लोग अभी इसमें क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, सर इसमें तो कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश, और जहाँ पर बैंक भी आता है वो भी सब पूरा कैश में गिना जाएगा। तो ये इस ट्रांजैक्शन को हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे लास्ट में नोट लिख देंगे कि एंट्री नंबर कौन सा, डेटेड 5th of December is not recorded in book since it is not a cash transactions। फिर सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड ए चेक। अगेन देखो मैंने दिनकर को गुड्स तो बेचा है और उससे क्या मिला है, मुझे चेक मिला है। तो ये मेरी कौन सी एंट्री हो जाएगी, स्पेशल एंट्री। देखो 3 ही स्पेशल एंट्री है, जब मैं कैश डिपॉजिट करता हूँ, जब मैं कैश विड्रॉ करता हूँ, और तीसरा जब मुझे चेक मिलता है। तो ये मेरी स्पेशल एंट्री है। तो ये हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर डेट आ जाएगी 6, फिर हमें चेक मिला है, किससे मिला है, दिनकर, लेकिन नहीं मैंने गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। और भले चेक मिला होगा लेकिन अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में। और जिस दिन इस चेक को डिपॉजिट करेंगे उस दिन हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10th पेड टू सुष्मिता कैश। तो हमने यहाँ पे 10th को हमने सुष्मिता को अमाउंट पे किया है, तो सुष्मिता अकाउंट, और कैश 20,000 हमने पे करा है, तो कैश में लिख देंगे हम लोग
20,000। फिर चेक रिसीव्ड ऑन December 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दिख रहे हो अभी ये जो चेक मिला था ये हमने कब डिपॉजिट किया, 14 तारीख को डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर डेट लिखेंगे 14। अब ये चेक मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो बैंक में डेबिट साइड में आ जाएगा और अपने यहाँ से कैश जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे कैश के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ बैंक लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा सी। यहाँ पर भी 14 यहाँ कैश लिखा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा सी लिख देंगे हम लोग वहाँ पर। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रानी, अगेन देखो सोल्ड गुड्स टू रानी ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी कैश या बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर कार्टेज पेड इन कैश, पे करा हम लोग ने, पैसा गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय कार्टेज अकाउंट, और अमाउंट है 500, कैश में पे किया तो कैश में लिख देंगे। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी, कैश मिला है हमें तो यहाँ पे लिखेंगे टू रानी अकाउंट, और कैश है तो कैश में लिख देंगे हम लोग 12,000। फिर है कमीशन रिसीव्ड 5,000, ये भी हम लोग यहीं पर लिख देंगे। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर भी कहाँ लिखा है कैश वाले, तो वहाँ वर्ड लिखा है ना रिसीव्ड, तो बस वही इंपॉर्टेंट है। कमीशन रिसीव्ड मतलब अपने को पैसा मिल गया। अब कुछ नहीं दिया तो हम लोग ये किस में लिख सकते हैं, कैश में लिख सकते हैं। फिर ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अब इसको स्पेशल एंट्री काउंट मत करना बिकॉज ये जो कैश है मैंने जो निकाला है ये मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, ड्रॉइंग्स। तो हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और ये कैश में हम लोग लिख देंगे 2000। अगर ये मैंने ऑफिस यूज के लिए निकाला होता तो हाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरी कौन सी एंट्री होती, स्पेशल एंट्री होती, पर वैसा हो ना सका। बस अब जो हुआ है उसी पे हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे क्वेश्चन। इसको हम लोग क्लोज करके क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस फाइंड करेंगे। तुम लोग भी करो, कैसे निकालते हैं हम लोग बैलेंस। सबसे पहले कैश का बैलेंस तो यही आने वाला है तो लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये लास्ट डेट आ जाएगी 31st। करते हैं हम लोग 120, 140, 152, 157, ये टोटल आ गई अपनी 1,57,000। यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1,57,000। फिर 50, 70, 90, 92, 92, 500, तो 1,57,000 में से हम लोग 92,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500 और ये आ जाएगा 6, तो बैलेंस कितना आ गया 64,500। तो ये तो कैश का बैलेंस आ गया। ऐसे ही हम लोग बैंक को भी क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 70,000, ये सेम टोटल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 70,000, और ये सेम बैलेंस यहाँ पर आ गया अपना 70,000। फिर इसे हमें क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है तो 2016 का 17 हो जाएगा, जनवरी 1, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2, बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट आ जाएगा 64,500 और इसका आ जाएगा 70,000। ठीक है, कंप्लीट करो तुम लोग भी। यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या हम लोग को लेजर अकाउंट भी पूछते हैं या फिर नहीं पूछते। ठीक है, हो सके तो आगे के क्वेश्चंस करना, खुद से करना, ट्राई करना, एक बार ये नोट डाउन कर लो।